मिडिल ईस्ट की जो खबरें हैं उस पर हम आज बाद में बात करेंगे। पहले हम यूपीआई के बारे में बात करेंगे। हर वीडियो पर कमेंट आ रहा है कि यूपीआई के बारे में बताइए, क्या सरकार इस पर कोई चार्ज लगाने जा रही है। आजकल हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के अंदर लोगों की जेब में अब वॉलेट नहीं है, वॉलेट की जगह मोबाइल है और मोबाइल से ही सारा लेन देन होता है। चाय पीने से लेकर सब्जी फल खरीदने तक सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के जरिए ही करते हैं और आसान भी काफ़ी है। खुले पैसों की कोई झंझट नहीं है, जितना भी पेमेंट करना है आराम से, अगर बैंक में पैसा है तो यूपीआई के जरिए पेमेंट कर दिया जाता है। और अब ऐसा नहीं है कि देश के अंदर सिर्फ अमीर लोग ही यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हर रिक्शे वाले से लेकर सब्जी वाला, मजदूर, हर कोई अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है और ऑनलाइन लेन देन कर रहा है। अब ऐसे में एक खबर यूपीआई को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है कि सरकार अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के पैसे लेगी। अगर आप किसी को पेमेंट भेजेंगे यूपीआई के जरिए तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, या आप किसी से पेमेंट लेंगे तब भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज बैंक को, सरकार को देना पड़ेगा। सरकार ऐसा कानून लेकर आ रही है। क्या वाकई में यह सच है? क्या है इस कानून की हकीकत और क्या है यूपीआई का नया कानून? इसको बहुत आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया है। अभी कानून लागू नहीं हुआ है। इस ड्राफ्ट बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, वहां पर पास होगा। उसके बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा, वहां पर पास होगा। फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद यह कानून देश के अंदर बन जाएगा। कानून बनने के बाद एनसीपीआई इस कानून की नियम शर्तें लागू करेगी, लेकिन यह फ्यूचर का मामला है। हो सकता है कि 6 महीने लग जाएं, हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए। सरकार यूपीआई को लेकर जो बिल लेकर आई है उसका नाम रखा गया है टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल। अभी सरकार ने यह सिर्फ ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। अगर यह कानून पास हो जाता है तो उसके बाद एनसीपीआई, जिसके अंडर में यूपीआई आता है, वो नियम शर्तें लागू करेगी। और ये नियम शर्तें आम लोगों पर लागू नहीं होंगी, बल्कि जो बड़े व्यापारी हैं उनके ऊपर लागू होंगी। भारत के जो आम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसा इधर उधर करते हैं, सब्जी वाले को, चाय वाले को, फल वाले को पैसा देते हैं, किसी का भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना तो अभी जा रहा है और ना ही फ्यूचर में जाएगा। यह कानून लागू हो भी जाता है, उसके बावजूद भी आम लोगों की जेब पर किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं डाला जाएगा। इस कानून के बनने के बाद एनसीपीआई सिर्फ बड़े दुकानदारों, बिजनेसमैनों के ऊपर इस कानून को लागू करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, या किसी आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वो भी एक बड़ा व्यापारी है। इन तमाम लोगों के ऊपर यूपीआई का ये नया कानून लागू किया जाएगा। अभी कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है। जब ये कानून बना, फ्यूचर में ये कानून ऐसे बड़े व्यापारियों के ऊपर लागू किया जाएगा। अगर कोई आम आदमी इनको कोई पेमेंट देगा तो एनसीपीआई 0.5% से लेकर 1% चार्ज इन लोगों से ले सकती है। आम इंसान से, कस्टमर की बैंक से 1 भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर हम किसी को 100 रुपए भेज रहे हैं तो हमारी बैंक से 100 रुपए का ही ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन रिसीव करने वाले जो व्यापारी होंगे उनसे एनसीपीआई 1-2% का चार्ज ले सकती है। हमने अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और वेबसाइट से, किसी बड़े शॉपिंग मॉल से जो पेमेंट किया है उतना ही हमारी बैंक से कटेगा, लेकिन हमने जिसको किया है उसके अकाउंट से 1-2% चार्ज एनसीपीआई लेगा इस कानून के बनने के बाद। अभी फिलहाल सब कुछ फ्री है, किसी से ना तो रिसीव करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं और ना ही ट्रांजैक्शन करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि यूपीआई फ्री था, फ्री है और फ्री रहेगा। कस्टमर से यूपीआई ट्रांजैक्शन के बदले 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह सिर्फ बड़े व्यापारियों के ऊपर लागू होगा। जो छोटे दुकानदार हैं, फल वाले हैं, किराना शॉप वाले हैं या छोटी मोटी कोई और बिजनेस करते हैं, वो लोग इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, अरबों खरबों का टर्नओवर है जिनका, उनके ऊपर यह कानून फ्यूचर में लागू हो सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अभी तक यूपीआई पेमेंट कर रहे थे, करते रहें। आपकी बैंक से 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जाएगा। अगर आपको 500 रुपए कहीं भेजने हैं तो 500 रुपए ही जाएंगे। आप चाहे किसी दुकानदार को दें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, सब कुछ हम आम लोगों के लिए यूपीआई फ्री है। हर वीडियो पर यूपीआई को लेकर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। उम्मीद करता हूं कि अब ये बात यहां से आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप पेमेंट करें यूपीआई से, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आपको अमेरिका के एक खुफिया अड्डे के बारे में बताया था जिसका नाम है डिएगो गार्सिया।
आइलैंड पर बना हुआ अमेरिकी सेना का ये एक ऐसा सीक्रेट अड्डा है जहां पर अभी तक एक भी हमला नहीं हो पाया है, लेकिन अचानक से यहां पर कुछ ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद अचानक से हड़कंप मच गया। शक ईरान और चाइना के ऊपर जाने लगा कि अमेरिका के सीक्रेट बेस पर भी ईरान और चाइना के ड्रोन पहुंच चुके हैं। इसी डिएगो गार्सिया बेस को अमेरिका की सेना ने अब अपना नया ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन करने के लिए अब इस बेस का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बेस पर जितने भी लॉजिस्टिक्स हब बने हुए थे, जो भी ऐसे ठिकाने थे जहां पर अमेरिका की सेना अपना सामान रखती थी, सब के सब ठिकाने ईरान की मिसाइलों ने तबाह कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना के पास अब कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं बचा है जहां पर अमेरिकी सैनिक अपनी जरूरतों का सामान स्टोर कर सके। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के बड़े बड़े गोदाम तबाह कर दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना ने डिएगो गार्सिया में अपना नया ठिकाना बना लिया है। अब वहां से मिडिल ईस्ट तक सामान लाने में बहुत देरी होती है, जिसकी वजह से अमेरिका की सेना को ऑपरेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन खुलकर ये लोग उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो अमेरिका पीछे हटा है, वरना अमेरिका पीछे कहां हट जाता। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका लगातार ईरान पर हमले करता रहता, लेकिन ईरान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अमेरिका के बेस पर अब उस तरह की सुविधाएं मौजूद ही नहीं है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर सके। ट्रंप को मिडिल ईस्ट में ईरान के सामने एक बुरी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन बड़ी बातें अभी भी खत्म नहीं हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका अपना इलाका घोषित कर सकता है। ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें फेंकते हुए कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका की सेना के कब्जे में है और बहुत जल्द अमेरिका उसको अपना इलाका घोषित करने वाला है। इसका पलटवार करते हुए ईरान ने जवाब दिया। ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा ये ईरान तय करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब बंद होगा ये भी ईरान तय करेगा। ईरान का ही कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमेशा बना रहेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद, पलटकर ईरान के जवाब देने के बाद, ईरान ने एक बार फिर से एक बल्क कैरियर पर हमला कर दिया। अमेरिका और ओमान के द्वारा बनाए गए रास्ते से एक बल्क कैरियर जहाज गुजरने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने चेतावनी दी, जहाज नहीं रुका, जिसके बाद ईरान की सेना ने जहाज पर हमला कर दिया। अभी तक नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, कितने लोग मारे गए हैं ये भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिका की बड़ी बड़ी बातों के बाद ईरान दिखा रहा है लगातार कि अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे ही कब्जे में है। फिलहाल कुल मिलाकर अमेरिका के बस में सिर्फ इतना है कि मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ वो छोटे मोटे पंगे करता रहेगा। बड़े हमले करके ईरान को शायद अमेरिका अब नहीं दबा पाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।